हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक RS अग्रवाल चैप्टर 4 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप क्लास 8 के चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स क्लास 8 की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में लिंक क्लिक करके किसी भी चैप्टर की वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 6 और क्लास 7 बुक RS अग्रवाल के चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो स्टूडेंट क्लास 6 और क्लास 7 की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पर जाकर किसी भी चैप्टर की वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमें करना है, एवेल्युएट करना है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या दिया गया है कि जैसे क्वेश्चन 1 जो है उसमें ये रूट बनाया गया और यहाँ पर 3 लिखा हो गया है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि हमने क्यूब रूट निकालना है। अगर हमने स्टूडेंट जब चैप्टर 3 में एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो वहां पर क्या होता था, सिर्फ ऐसे लिखा होता था। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए यहाँ पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर अगर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि हमने इस नंबर का क्यूब रूट निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स, जैसे अब क्यूब रूट निकालने के लिए हम सेम ही मेथड करेंगे कि इसके हम फैक्टर बनाएंगे। पर यहाँ पर क्या बनाएंगे, हम ट्रिपलेट्स के पेयर। जैसे वहां पर स्क्वायर रूट में क्या होता था कि हम पेयर बनाते थे और यहाँ पर हमने ट्रिपलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन को करते हैं। 64। अब स्टूडेंट्स देखो, अगर आपको पता होगा जैसे 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है ना। 4 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अगर आपको जैसे ये क्यूब अच्छी तरह से याद है तो आप डायरेक्ट 4 से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने क्यूब रूट निकालना है स्टूडेंट्स। ठीक है। नहीं तो स्टूडेंट्स, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर 4 है तो ये क्या है, इसकी जो डिविजिबिलिटी 2 से बनती है। तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्या है, 2 1 ज़ा 2 और रिमाइंडर 1 रह गया। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर 2 4 पे जाएगा, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब स्टूडेंट्स, इसके क्या नंबर्स क्या बने इसके, और यहाँ पर लिखेंगे हम 364। 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब स्टूडेंट्स, इन 3 ट्रिपलेट्स का एक 2 बन गया और इन 3 ट्रिपलेट्स का एक 2 बन गया। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 2। ठीक है। जब ये ब्रैकेट से बाहर ये रूट से बाहर आ गए तो ये क्या बन गया, सिंपल रूट बन गया। ठीक है। अब यहाँ पर कितना आया, 2 2 ज़ा 4। तो इसका ये किसका है, ये क्यूब 4 का क्यूब है। अब ये हमारे पास, ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको पता है कि हम भी 4 का क्यूब क्या होता है, 64 है, तो आप इजिली इसको कर सकते हैं। अगर आपको क्यूब याद नहीं है तो आप इसके मेथड से कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट्स, आपको क्यूब याद होने चाहिए, इसलिए अगर आप क्यूब याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। कम से कम आप 20 तक क्यूब को याद कर सकते हैं। वैसे मैंने एक ट्रिक भी बताई है, मतलब कि उसको भी यूज करके आप क्यूब निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम करते हैं क्वेश्चन 2। क्या है, क्यूब रूट 343। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है जो 343 है ये किसका है क्यूब, 7 का क्यूब है। ठीक है ना। तो अब इसको हम करते हैं, 7 का क्यूब क्या है, 343। अब ये किस पे जाएगा, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो ये 3 से इसकी डिविजिबिलिटी नहीं है, 2 से नहीं हो सकती, तो ये सीधा 7 पे जाएगा। 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर बचा 6, 7 9 ज़ा 63, फिर 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो इसके क्या फैक्टर बन गए, 343 के। यहाँ पर 3 लिखना है हमें, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया, क्योंकि इन 3 ट्रिपलेट्स का एक 7 बन गया। तो इसका नंबर क्या आ गया, हमारे पास 7 आ गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन करें। थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्यूब रूट 729। क्यूब रूट 729। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको पता है ये किसका मतलब कि क्यूब है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर फैक्टर करेंगे इसके।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है 9 है, तो 2 से इसका डिविजिबिलिटी नहीं बनती है, तो हम 3 से देखेंगे। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, जितने भी नंबर से उनको ऐड करके अगर वो नंबर 3 के टेबल में आ रहा है तो उसका मतलब वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 + 2 11, 11 + 7 18, और 18 जो है 3 के टेबल में आता है, तो ये इसकी डिविजिबिलिटी 3 से हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 3 2 = 6, रिमाइंडर 1 रहा, और यहाँ पर 12 बन गया, 3 4 = 12, 3 3 = 9। स्टूडेंट्स अब अगेन ये 3 पे चला जाएगा, 3 8 = 24, 3 1 = 3। अगेन ये 3 पे चला जाएगा, 3 2 = 6, 3 7 = 21। अगेन 3 पे, 3 9 = 27, फिर 3 3 = 9, 3 1 = 3। स्टूडेंट ठीक है, इस तरह से हमें ये इसके फैक्टर बन गए। अब हमने क्या करना है, 3 का इनका पेयर ट्रिपलेट बना के उसको हमने नंबर्स को फाइंड आउट कर देना है। अगर स्टूडेंट्स आपको देखो डायरेक्ट पता होगा कि ये 729 किसका है, तो आप इसे सीधा 9 से कर सकते हो। देखो ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। आपको पता है कि 9 का ये क्या है, क्यूब है। 9 का क्यूब क्या होता है, 729 है, तो आप सीधा डायरेक्ट इसको कर सकते हो। 9 8 = 72, 9 1 = 9, 9 9 = 81, 9 1 = 9। तो इन 3 का एक 9 बन गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। अदरवाइज तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके ट्रिपलेट्स बनाने पड़ेंगे। 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। इन ट्रिपलेट्स का एक 3 बन गया और इन ट्रिपलेट्स का एक 3 बन गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कि जो शॉर्टकट तरीके आप उसको भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हम करते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, क्यूब रूट 1728। स्टूडेंट्स इसको क्यूब रूट भी बोलते हैं। अब हमने क्या करना है, 1728 के फैक्टर बनाने हैं। 1728। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 8 है। देखो जब भी 2 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर यूनिट नंबर 0 2 4 6 8 आए तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ क्या है, 17 है, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये हम कैसे फैक्टर बनाते हैं, क्योंकि कई बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही है, तो थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स 17 तो नहीं आता 2 के टेबल में, तो उससे लेस क्या आता है, हमने नियर देखना होता है। तो कितना होता है, 2 8 = 16, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। अब 17 में से 16 को लेस किया तो हमारे पास 1 रिमाइंडर बचा, तो ये अब 1 है, हमने ये जो अगला नंबर है उसके आगे लगा देना है, तो ये क्या बन गया 12। अब 2 के टेबल में जो 12 है वो 6 पे आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, 0 रिमाइंडर बचा है, तो यहाँ पर 8 लेंगे, तो 2 4 = 8। अगेन ये 2 के टेबल में चल जाएगा, 2 4 = 8, 2 3 = 6, 2 2 = 4। अगेन 2 के टेबल में चल जाएगा, 2 2 = 4, क्योंकि 2 है यहाँ पर। अब यहाँ पर स्टूडेंट 3 है, 2 1 = 2। अब यहाँ पर रिमाइंडर बचा, तो ये 12 बन गया, 2 6 = 12। अब फिर 2 के चले जाएगा, क्योंकि 6 है, 2 1 = 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर क्या है 1 है हमारे पास, यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचा, क्योंकि 2 1 = 2, 2 में से 2 लेस किया 0 आया, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है 1 रिमाइंडर बची है। ठीक, 1 है, ठीक है ना। 1 जो है ये जो जिससे हमने डिवाइड करना है उससे स्मॉलर नंबर है, तो स्टूडेंट्स ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसकी जगह हम 0 लगाएंगे। अब ये बन गया हमारा 16। अब देखेंगे 2 के टेबल में 16 किस पे आता है, 8 पे, तो ये 8 पे चला जाएगा। ठीक है, ये आपने 0 जरूर लगाना है। उसके बाद करेंगे फिर 2 पे, 2 5 = 10, 2 4 = 8, फिर 2 पे चला जाएगा, 2 2 = 4, 2 7 = 14। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है 7 आ गया। अब 7 जो है ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ऑड नंबर है। अब हम देखेंगे 3 से, देखेंगे 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, सभी नंबर्स को ऐड करना है, जो भी नंबर्स होंगे, और अगर 3 के टेबल में आ रहा है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 + 2 कितना 9 होता है, और 3 3 = 9 होता है, तो ये 3 के टेबल में 3 9 = 27, फिर 3 3 = 9, 3 1 = 3। अब स्टूडेंट्स क्यूब रूट 1728 के क्या फैक्टर बने, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है, 1 2 3 4 5 6, और 3 कितने टाइम है, 3 टाइम्स है, 1 2 3। अब स्टूडेंट्स इन ट्रिपलेट्स का एक 2 बन गया, इन ट्रिपलेट्स का एक 2 बन गया, और इन ट्रिपलेट्स का एक 3 बन गया। और मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 = 4, 4 3 = 12,
तो इसका ये किसका क्यूब हो गया, 12 का क्यूब होगा। अगर स्टूडेंट्स अगर आपको 12 का क्यूब याद है, जैसे 1728 आपको याद है, तो आप सीधा डायरेक्ट 12 से भी इसको कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको 12 का क्यूब याद है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जैसे अगर 12 का क्यूब 1728 है, अगर आपको याद है तो आप सीधा इसको 12 से भी फैक्टर बना सकते हो। अब हम करेंगे पार्ट 5th, नहीं क्वेश्चन 5th है ये क्या है, √3 क्यूब रूट 9261, क्यूब रूट 9261। अगर स्टूडेंट्स आपको ये याद है कि किसका क्यूब है तो आप डायरेक्ट उस नंबर से भी कर सकते हो, अदरवाइज हम इसको जैसे हमने यहाँ पर किया वैसे हम इसको कर लेंगे। 9261 स्टूडेंट्स, वैसे मैं आपको बता दूं ये किसका क्यूब है, 21 का क्यूब है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है 1 है, तो इससे स्टूडेंट ये मैं इसको डिटेल में आपको समझा देती हूँ, ताकि जो आपको ये फैक्टर्स कैसे करते हैं, इसको एलसीएम बोलते हैं, एलसीएम नहीं बोलते इसको फैक्टर ही बोलते हैं, तो कैसे करते हैं ये आपको भी अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये फैक्टर में इसको हमने डिवाइड ही करना होता है किस्म से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 है, तो ये 2, यहाँ पर 1 है तो 2 की डिविजिबिलिटी नहीं है यहाँ पर। अब 3 से देखते हैं, 3 में क्या कहते हैं, सभी नंबर को ऐड करते हैं, 9 + 2 11 + 6 17 + 1 18, तो इसकी डिविजिबिलिटी 3 से है, क्योंकि 3 के टेबल में 18 आता है, तो 3 3 = 9। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, 2 है, 2 जो है स्मॉलर नंबर है 3 से, तो ये नहीं हो सकता डिवाइड, तो इसकी जगह हम 0 लगा लेंगे और इसके जगह 7 वाला नंबर ले लेंगे, तो ये बन गया 26। अब 3 के टेबल में 26 नहीं आता, उसके नजदीक क्या आता है, 3 8 = 24, 26 में से हमने 24 को लेस किया तो रिमाइंडर बचा 2, 21, 3 7 = 21, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम फिर देखते हैं इसकी डिविजिबिलिटी 3 से बनते हैं, क्योंकि 8 + 7 15 + 3 18 है ना, तो फिर करते हैं इसको 3 से, 3 1 = 3, 0 एज इट इज डालेंगे। फिर 8 है, 8 तो नहीं आता, उसके नजदीक आता है 3 2 = 6, 8 में से हमने 6 माइनस किया, रिमाइंडर बचा 2, तो 27 हो गया, 3 9 = 27, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये किस नंबर पे जाएगा, अब स्टूडेंट्स ये जो है मतलब कि 9 10 11 12, अगेन ये 3 के टेबल में चला जाएगा, है ना, अगेन ये 3 के टेबल में चला जाएगा, तो 3 3 = 9, 10 में से 9 लेस किया 1 रिमाइंडर बचा, तो 12, 3 4 = 12, 3 3 = 9। स्टूडेंट्स अब इसके जो है इनको ऐड करने पर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। 4 तो है, ये एक इवन नंबर है, तो 4 से भी नहीं हो सकता। 5 के लिए 5 से नहीं होता, 6 से भी नहीं हो पाएगा। ये किस पे जाएगा, 7 पे जाएगा, ठीक है ना। तो 7 4 = 28। अब 34 में से 28 लेस किया तो 6 63 गया, 7 9 = 63। स्टूडेंट्स जैसे आपको पता भी है 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है। 7 7 = 49, 7 1 = 7, ठीक है। अब हम इसके फैक्टर क्या क्या बने हैं, 9 2 6 1 के फैक्टर क्या बने हैं, यहाँ पर क्यूब रूट है ये 3 7 × 7 × 7। अब स्टूडेंट्स इन 3 का एक 3 बन गया और इन ट्रिपलेट्स का एक 7 बन गया, तो 7 3 = 21। तो ये 9261 किसका क्यूब हुआ, 21 का क्यूब हुआ। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये 21 का क्यूब है। अगर आपको क्यूब याद है तो आप सीधा 21 से डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप इस तरह से सॉल्व कर देंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमने क्यूब रूट में हमेशा 3 को हमने ट्रिपलेट्स लेने हैं। स्क्वायर रूट में हम पेयर लेते हैं और क्यूब रूट में हम 3 का ट्रिपलेट्स लेते हैं। क्वेश्चन 6 है बच्चों, क्यूब रूट 4096। अब स्टूडेंट 4096 किसका क्यूब है, 16 का क्यूब है, ठीक है। अगर आपको क्यूब याद है तो आप इसको डायरेक्ट 16 से कर सकते हैं, अदरवाइज हम जैसे हमने अभी किया वैसे हम कर लेंगे, ठीक है। अब मैं इसको डिटेल में बता रही हूँ आपको। 2 2 = 4, 0 एज इट इज डालेंगे। अब 9 नहीं आता, इसके नजदीक आता है 2 4 = 8। अब रिमाइंडर 1, 16 बन गया, 2 8 = 16। जो रिमाइंडर 1 बचा है ना, उसको हमने उस नंबर के आगे लगा देना है। तो यहाँ पर 1 बच गया, तो ये बन गया 16 बन गया, ठीक है। अब 2 1 = 2 0, 2 2 = 4, 2 4 = 8, ये डायरेक्ट हो गया। अब 2 5 = 10, 2 1 = 2, 2 2 = 4। अब किस पे जाएगा, 2 के टेबल में चल जाएगा। 2 2 = 4,
रिमाइंडर 1 11, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, आगे 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखते हैं, आप नीचे भी लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख रही हूँ 4096। ठीक है, तो कितनी बार आया है 2, हमने यहाँ पर ये क्यूब रूट, ये 3 जरूर लिखना है आपने। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स आया है। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन ट्रिपलेट्स का 1 2, ये ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट और ये ट्रिपलेट, तो कितने बन गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो जो 4096 है ये किसका क्यूब रूट है? 16 का क्यूब रूट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है? क्यूब रूट 8000, क्यूब रूट 8000। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ मैं। स्टूडेंट्स आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। तो 2 पे चला जाएगा। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 0, अगेन 2 पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब किस पे जाएगा? 5 पे, क्योंकि यूनिट नंबर 5 है। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर लिखेंगे √3 क्यूब रूट 8000। तो इसके फैक्टर क्या बने? यहाँ पर 3 लिखने हमने। 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 है और 3 टाइम्स 5 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। ठीक है, इन ट्रिपलेट का एक 2 बन गया, इन ट्रिपलेट का एक 2 बन गया और इन ट्रिपलेट का एक 5। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो 8000 किसका क्यूब है? 20 का क्यूब है। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन 8 को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये है क्यूब रूट 3375। अब स्टूडेंट्स अगर आपको क्यूब रूट आते हैं तो अब ये किसका बनता है? 15 का क्यूब बनता है। हम देख भी लेते हैं, या सीधा आप डायरेक्ट 15 से भी कर सकते हैं, नहीं तो ये इजी मेथड है ही है। ठीक है ना, हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए बच्चों, जिससे आपका क्वेश्चन सही है आपने वही यूज करना है। अब यहाँ पर 5 है तो देख लेते हैं, क्योंकि 2 से तो जा नहीं सकता। अब देखते हैं ये 3 से डिविजिबिलिटी है या नहीं है। तो 7 + 3 10, 10 + 5 15, 18। तो 3 से चला जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। फिर देखते हैं दोबारा से 5 + 2 7 8 9, फिर 3 से चला जाएगा। अब 11 तो आता नहीं, 3 3 ज़ा 9, 11 में से हमने 9 लेस किया तो हमारे पास बच गया 2, 22, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। अब दोबारा से देखते हैं 50, फिर 3 पे चला जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 8 आ रहा है इनको ऐड करने पे। 5 पे चल जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो कैसे लिखेंगे इसको? 33375। इसके क्या फैक्टर बने? 3 टाइम्स 3 है और 5 टाइम्स 5 है। इन ट्रिपलेट का एक 3 बन गया और ये ट्रिपलेट में 5 तो एक 5 बना दिया। तो कितना आ जाएगा? 5 3 ज़ा 15। तो इसका किसका क्यूब रूट है? जो 3375 है, 15 का क्यूब रूट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे।
स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन 8 तक ही सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करेंगे।